वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाण्यस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रिपीट करेंगे। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमो दधौ पतनकारणम्। कृतिमो दधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतं मुक्तिसाधकम्। फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम्। ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। सो भगवान शिव ने उन कर्मकांडी ऋषियों को उपदेश दिया कि जीवन में एक ऐसी भी चीज़ है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, जिसको खोने का कभी डर नहीं होता। वो चीज़ है ब्रह्म ज्ञान, वो है अद्वैत ज्ञान। और भगवान शिव ने जो उपदेश चालू किया और उसमें जो सबसे पहला श्लोक बोला वो कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा श्लोक है। क्या श्लोक है? एक तो हम लोगों को फल प्राप्त होता है, हम फल को चूज नहीं करते, हम फल में चुनाव नहीं करते।
इसलिए मैंने परिभाषा दी आपको कि जो चीज़ें बिना पूछे ली जाएं और बिना पूछे आपको दी जाएं, वो सब की सब किस कोटि में आ गई? फल की श्रेणी में। तो हम लोग कंटिन्यूअस फल को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें बिना पूछे जा रही हैं। ये कौन भेज रहा है? बोलते हैं कर्ता कर्तु आज्ञया। यदि कोई भेज रहा है तो कोई भेजने वाला भी होगा। ये अनुमान लगाया जाता है। यदि हम फल को प्राप्त कर रहे हैं तो फल दाता भी होना चाहिए। कल मैंने आपसे कहा, जिसको भी फलदाता आप बनाओ उसको न्यायी होना चाहिए, उसको सर्वज्ञ होना चाहिए, वो सर्वदेश में होना चाहिए, वो सर्वकाल में होना चाहिए। क्योंकि जो फल देने वाला है उनको फल देने के सभी घटकों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संक्षेप में मैंने कल कहा कि फल को प्रभावित करने वाली जो चीज़ है वो देश है। किस देश में कर्म किया, किस देश में किस काल में कर्म किया, किस भावना से किया, किस मात्रा में कर्म किया। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान उसको होना चाहिए जिसको फल देना है। अब वो कोई भी व्यक्ति होए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि फलदाता को सर्वज्ञ होना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा, सर्वविद होना पड़ेगा, सभी देशों में होना पड़ेगा। कुल मिला के जो आपके लायक की एक बात है वो ये है, एक समीकरण जीवन में ये बैठा लीजिए, यदि फल मिल रहा है तो हमने कभी न कभी कर्म किया है। यदि आज मुझे परिस्थिति प्राप्त हो रही है और मेरे रोकने के बावजूद भी वो आ रही है, तो आप पक्का जानना कि वो मेरे किसी कर्म का नतीजा है, किसी कर्म का परिणाम है। यदि फल मिल रहा है तो कभी न कभी कर्म किया है। और दूसरा समीकरण, यदि कर्म करेंगे तो फल भी प्राप्त होएगा। ये दो सिरे हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन इसमें बंधा हुआ है। एक बात कल दिमाग में आई, मनन में, कई दर्शन ऐसे भी कहते हैं कि आखिर फलदाता को मानने की आवश्यकता क्या है? कोई फलदाता ना माने तो अरे तो फलदाता नहीं मानोगे तो फल कौन दे रहा है? बोलते हैं ऐसी युक्ति लगाई जाए, किसी भी ईश्वर नाम की चीज को मानने की कतई जरूरत नहीं है। कर्म खुद ही अपने आप को फल देता है। मतलब फल देने वाला कौन हो गया? कर्म। फलदाता को मानने की आवश्यकता है ही नहीं। तो उत्तर आएगा, जो भी फलदाता होना चाहिए, जो भी फलदाता होना चाहिए उसको सावधानी से, उसको सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। क्या कर्म सर्वशक्तिमान है? उस कर्म को सब देश में होना पड़ेगा। क्या कर्म सब देश में है? उस फलदाता को करुणा निधान होना पड़ेगा, कृपालु होना पड़ेगा। क्या वो कृपालु है? और उल्टा रमन महर्षि आगे बोलते हैं, रही बात कर्म की, तुम कर्म को फलदाता मानना चाहते हो, कर्म किंग परम, क्या कर्म श्रेष्ठ है? उत्तर देते हैं, कर्म तो जड़ है। कल इस पर बात हुई, जिसको स्वयं का भान नहीं है, दूसरे की सत्ता का भान नहीं है, वह जड़ है। कर्म को ये नहीं पता कि कौन कर रहा है,
ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय कर रहा है, वैश्य कर रहा है, शूद्र कर रहा है, कुछ नहीं पता। कर्म को तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सा कर्म कर रहा है। कर्म को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं ना। कर्म तो स्वयं में जड़ है। जड़ का उल्टा क्या होगा? चेतन। चेतन मतलब जिसको स्वयं का भान है प्लस दूसरे का भान है। एक छोटे से कीड़े को स्वयं का भी भान है और दूसरे का भी भान है। इसलिए कर्म स्वयं कभी स्वतंत्र नहीं है फल देने में। कर्म के फल देने के लिए एक निमित्त को मानना अति आवश्यक है। उसका नाम है कर्म का कर्ता, और हमारे वैदिक दर्शन में उसको कर्म फल दाता के रूप में स्वीकार किया गया है। और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। बन गया। ईश्वर चेतन है, कर्म जड़ है। और इसी श्रृंखला में भगवान ने, शिव ने बहुत सुंदर एक बात कही, कहीं तुम लोग उलझ मत जाना कर्म में। उलझ मत जाना बोले, इसका मतलब क्या हुआ? बोलते हैं कृति महो दधौ सी। कृति महो दधौ। कृति महो दधौ मतलब महाराज ये जो कर्म है ये महासमुद्र है। महासमुद्र। जैसे समुद्र में जाएं तो उसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता। और छोर मतलब किधर से प्रवेश करें और किधर से निकलोगे। यदि कोई साधक कर्म करने में डूब गया, अलर्ट नहीं रहा, तो तुमको ये नहीं पता लगेगा कि कर्म का एग्जिट गेट कौन सा है। ये हमारे और आपकी दुखती नब्ज है। देखो इसको ऐसा समझें, हमने कर्म को पकड़ा है कि कर्म ने हमको पकड़ा है? सच्चाई क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी ये है कि एक साधु था, वो नदी के किनारे बैठा था। उसको बड़ी ठंडक लग रही थी। उसने नदी में कुछ आते हुए देखा। उसको लगा कि ये जो आ रहा है ये कौन है? कोई कपड़ा कंबल जैसा दिखता है। और महाराज गया, दौड़ा, और दौड़ के उसने किसको पकड़ लिया? उस कंबल को पकड़ा कि इसको पकड़ के क्या करूँगा? धोकर धूप में सुखाकर इसको ओढ़ूंगा। जैसे ही उसने उस कंबल को पकड़ा तो कंबल ने उसको पकड़ लिया, और पता लगा कि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। भालू पानी में तैर रहा था। उसको ये लगा कि ये कंबल है, और वो कंबल नहीं निकला। वो क्या निकला? भालू। और भालू ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब आप ये बताओ किसने किसको पहले पकड़ा? सच्चाई आपसे बताऊं, कर्म को दोष देने से कतई फायदा नहीं है। कतई फायदा नहीं। उस कर्म को चूज किसने किया? हमने किया। और जब चूज कर लिया तो कर्म ने कहा अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सी महो ददो, डुबा के रहूंगा, और तुमको एग्जिट गेट भी नहीं मिलेगा। सी कर्म को हम पहले पकड़ते हैं, फिर कर्म हमको पकड़ता है। अच्छा, मैं अपने आप को देखूं। हाँ, अनजाने में जो कर्म होते हैं जानबूझ के, एक होते हैं अनजाने। हाँ जी। कि जैसे आपने राजा दशरथ का कहा कि उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको भोगना पड़ा। कर्म के साथ ये है कि अगर आपने कर दिया
कर दिया, मैं तो आप बैठिए, मैं तो कोर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ पंकज जी। आप उसको क्या बोलते हैं, जो मर्डर बिना सोचे किया जाता है, नहीं उसको एक बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं ना, इंटेंशन नहीं था लेकिन हाँ, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे ने हत्या कर दी, 12 वर्ष के बच्चे ने हत्या कर दी, शूट कर दिया, कानून क्या कहेगा? मतलब उसको ये कहा जाएगा कि वो सजा तो नहीं मिलेगी लेकिन सजा तो मिलेगी। मैंने आपको गुरुदेव का एक दृष्टांत दिया था, यदि फर्स्ट डे आप हों, कि साधु हो या गृहस्थ या बच्चा, यदि सॉकेट में आपने उंगली डाली तो करंट तो आपको मारेगा, चाहे आपने अगरबत्ती के लिए लगाने के लिए किया हो, चाहे आपने पूजा के लिए किया। कभी कभी मैं जब इस दृष्टांत को देखता हूँ तो आपके साथ भी हुआ होगा। हम तो भगवान का दीपक जलाने के लिए दीपक जला रहे थे और उस दीपक ने मुझे क्या कर दिया? उस दीपक को ये नहीं पता कि आप किस लिए कर रहे हो, बीड़ी जलाने के लिए कर रहे हो, सिगरेट के लिए कर रहे हो, खाना बनाने के लिए कर रहे हो, किसी को कष्ट देने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने तो भगवान के लिए दीपक जलाया, लेकिन दीपक ने किसको जला दिया है? वो आपके साथ में। कर्म ये कतई नहीं देखता कि आपके पास कौन था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी यदि कम है तो फल आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। लेकिन ये मत कहना कि फल, बोलिए ना, नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया काजर की कोठरी में कैसो सहन हो जाए, एक रेख लागी है पैलागी है पैलागी है। बहुत सतर्कता चाहिए। इसलिए मैं भगवान रमण महर्षि ने शब्द ही क्या बोला पता है? महो दधो। अगर एक बार आप घुस गए, देख लेना गृहस्थ धर्म कब समाप्त होता है, यह आपको इशारा नहीं मिल पा रहा है। सोच के तो ये गए थे प्रवचन सुनते समय कि शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे के बाद बड़े हो जाएंगे और मैं अपना मन पूरा अध्यात्म में लगा दूंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा तो पूरा अपने को गृहस्थ में हटाकर क्या रिजल्ट है महाराज? ग्रह कारज नाना जंजाला। ये गृहस्थ जीवन व्यक्ति को छोड़ता नहीं, आपसे बताऊं बहुत मुश्किल है। वो कहीं ना कहीं से आपको क्या कर देगा पता है? अटैच कर देगा। मैं तो आपको उदाहरण देता हूं, चलो अगर कोई व्यक्ति, देखो इसका एग्जिट नहीं मिलता इसलिए मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं आपके सामने, कि मान लो आपने कर्म करना प्रारंभ किया, तो कर्म का कारण क्या है? बोलिए ना, इच्छा। अगर सीधा सीधा दें तो कर्म का कारण क्या होगा? इच्छा। बिना इच्छा के कैसे करेगा? पहले मन में क्या आएगी? इच्छा। फिर उसने क्या किया? कर्म किया। चलो, कर्म का कारण इच्छा, वेरी गुड। इच्छा का कारण, हाँ, इतनी जल्दी क्यों जंप मार रहे हो? ये तो सब रटा रटाया आंसर है। इच्छा का कारण ये है कि ये मन में इच्छा इसलिए उदित हुई क्योंकि मेरी वासना ऐसी थी। जिसके जैसे संस्कार वैसे उसके इच्छा का उदय। अगर आपके अध्यात्म के संस्कार हैं तो आप चाहेंगे कि प्रातःकाल कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका कारण कौन हुआ? मतलब सत्संग में जाना है तो इस इच्छा का जो कारण दिखता है वो दिखता है वासना या संस्कार। अच्छा, सीरीज याद कर लो। कर्म का कारण कौन? इच्छा। इच्छा का कारण कौन? वासना और संस्कार। वासना और संस्कार का कारण वासना कैसे पड़ी?
भोग से। जब तक भोगेंगे नहीं तब तक वासना बढ़ती नहीं। वासना क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने क्या किया? भोग किया। भोग किसका किया? फल का। भोग किसका किया? फल का किया। फल कब आया? कर्म कब किया? देख रहे हो ये सर्कल देखा आपने? उलझ उलझ मर जाना है, कहीं अंत नहीं मिलेगा। मैं आपसे बताऊं, एक एग्जिट गेट आपको मिलने वाला नहीं है यदि यदि आप सतर्क न रहे तो उसका उपाय मैं आपसे रखूंगा अभी। लेकिन पहली चीज तो ये है, इसलिए रमन महर्षि बोलते हैं इसकी गंभीरता को समझिए कि महो दधौ, ये समुद्र है। कभी कभी इस समुद्र के शब्द को रामचरितमानस में भाव सागर बोल देते हैं। क्या शब्द देते हैं? भाव सागर। यह शब्द दे देते हैं भावकूप। जैसे कुएं में व्यक्ति अगर गिर जाए तो वो निकल नहीं सकता जब तक कि उसको कोई निकाले नहीं। कोई व्यक्ति आता है फिर उसको रस्सी देता है तो निकालता है। ऐसे ही समुद्र है। एक बार समुद्र में घुस गए तो अपने आप निकल नहीं सकते जब तक कि कोई आकर आपको मदद न दे। यह है भावकूप। तो इसलिए रमन महर्षि का इस शब्द पर ध्यान देना, ये कुछ शब्द बहुत कुछ कहना चाहता है। कृति महो दधौ, मिलेंगे? समुद्र है। कौन समुद्र है? कर्म। क्यों समुद्र कहा गया? क्यों समुद्र कहा गया? और छोर मिलता नहीं है। कहाँ से चालू हुआ, कब जीवन समाप्त होगा? कर्म करते 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 मर गए। क्या बोले? जिसके लिए कर्म किया उसको भी मजा नहीं आया, हमको भी मजा नहीं आया और पूरा जीवन भी चला गया। ये हाल है। इसलिए रमन महर्षि बोलते हैं अलर्ट। कृति महो दधौ, फिर पतन कारणम। देखो यह जो कर्म है ये निवृत्ति नहीं देता। सबसे इसका जो पतन कारणम है, इसका जो सबसे मोटा घटक है वो ये है, ये व्यक्ति को निवृत्ति प्रदान नहीं करता। पक्का कह रहा हूं आपसे। चिन्मय मिशन में हम ये भी मिशन वालों, पहले तो कहा गया कि आश्रम चलाओ, फिर बोले बाल विहार चलाओ, फिर बोले युवा केंद्र चलाओ, फिर बोले स्टडी ग्रुप चलाओ, फिर बोले ट्रस्ट को रन करो, फिर सोशल एक्टिविटी भी करो, फिर इंदौर ही नहीं करो, अपनी सिस्टर ब्रांचेस भी करो, तो भोपाल भी करो, तो रीवा भी करो, फिर जो गुरुजी के सेंटर हैं उनको भी देखो। चालू कब से किया था ये? अपने सुधारने के लिए छोटा सा स्वाध्याय। देख रहे हैं आप? अब हालत ये हो गई है जैसे वो होते हैं कबीले वाले, सूटकेस लेके 6 दिन इधर रहो, फिर सूटकेस उठाओ, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर 6 दिन रहो, फिर सूटकेस। मतलब आपकी पूरी जिंदगी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घर, भिक्षा घूम रही है। और सोचने पे बेवश करती है। क्या इसी के लिए आए थे? मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? वो तो हो ही नहीं रहा। अगर अलर्ट ना रहे तो अलर्ट रहे तो मैं आपसे कहता हूं ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। उल्टा भी पक्ष है। बहुत कुछ सिखाती है ये ट्रैवलिंग। आपको बताऊं, लोगों के माइंडसेट को रीड करना, लोगों को पढ़ना, और पढ़ने के लिए अपने आप को फिर पहले स्वयं को शिक्षित करना, दीक्षित करना, स्टेट ऑफ माइंड रखना, कम मिलना लोगों से,
जिससे कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बनी रहे, ये बहुत बड़ी साधना है। लेकिन मैंने एक शब्द यूज़ किया, अगर अलर्ट रहे तो। यदि अलर्ट नहीं रहे तो मैं कभी अपने ब्रह्मचारी और अपने अच्छे मित्रों को कहता हूँ, ये जीवन नरक हो जाएगा। भिक्षा खाकर, दक्षिणा लेकर और घूम घाम कर आओगे और जो चित्त मिलेगा वो स्थूल हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं लगेगा हाथ में, यदि आप अलर्ट नहीं रहे। इसलिए बहुत सावधानी से देख। कृति महोदतौ पतन कारणम, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा पतन ये है, हम निकले थे निवृत्ति के लिए और वो हमको निवृत्ति देगा नहीं। कौन? कर्म। अच्छा, आप सोचो ना, एक व्यक्ति चलता है क्यों? रुकने के लिए। अगर वो चलता ही रहे तो वो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, तो आप क्या कहोगे? व्यक्ति भटक रहा है। आप वहां से चले थे क्यों? आश्रम पहुंचने के लिए नहीं। आश्रम निकले थे चलने के लिए, ये आश्रम पहुंच के रुक जाए। आप रुक ही नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चरैवेति चरैवेति। व्यक्ति को थकान आएगी। कर्म कभी भी व्यक्ति को निवृत्ति नहीं देता, सदैव किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करके रख देता है। इसलिए पहले रमन महर्षि बोलते हैं, कृति महो दधौ पतन कारणम। देखो, एक होता है, दो शब्द बोल रहा हूं, सरसराहट क्या हो रही? एक जीवन को बोलते हैं इच्छा परायण जीवन। इच्छा परायण जीवन मतलब क्या पता है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है तो फिर से दूसरी इच्छा का उदय हो जाता है। मेरी बात पकड़ में आई? अपनी इच्छा से काम करता है तो फिर दूसरी इच्छा का उदय हो गया, फिर तीसरी इच्छा का उदय हो गया, फिर चौथी इच्छा का, और नॉन एंडिंग गेम है ये। यदि जीवन कैसा है? इच्छा परायण जीवन। इसी के पैरेलल, इसी से मिलता जुलता एक जीवन है, उसका नाम है कर्तव्य परायण जीवन। कर्तव्य के साथ ये है कि वो कराने के बाद आपको क्या करता है? छोड़ देता है। कौन? कर्तव्य। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप माता पिता की जिम्मेदारी को, हाँ जी, कर्तव्य के रूप में करते हैं तो थोड़े ही दिन में आपके माता पिता का जो कर्तव्य था वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, समाप्त बन गया ना। यदि यही माता पिता की जिम्मेदारी कर्तव्य रूप से न की गई तो आप लास्ट मोमेंट तक आप सिर्फ माता पिता ही बने रहेंगे। कभी अध्यात्म के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उनके बच्चे हो गए, अब उनके भी बच्चे हो गए, तो उनको तो क्या कहूँ आपको, विदाउट पेड एक वर्कर चाहिए जो घर की देखभाल भी करे, अपना भी समझे। तो उससे बढ़िया आप और आपके अलावा कौन हो सकता है जिसको कोई काम धाम ही नहीं है, विदाउट पे। और उसके बाद वो आपको क्रेडिट भी नहीं देगा, ध्यान रखना। वो कहेगा काम ही क्या है आपका, आपको रखा क्यों है, दिन भर करते क्या हो, यही काम है, लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्म परायण जीवन की गति कहीं दिखाई नहीं देती, इच्छा परायण जीवन की गति है नहीं। लेकिन यदि कर्तव्य से कर रहे हैं तो आपको कर्तव्य पूरा कराने के बाद कर्तव्य आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। चलने का फल हुआ, छोड़ दिया। माता पिता बने, कर्तव्य का पालन किया, छोड़ दिया।
गृहस्थ धर्म पकड़ा, कर्तव्य का पालन किया, छोड़ दिया। कृति महो दधौ पतन कारणम। अच्छा, अब देखो आप, गति निरोधकम, क्या गति निरुद्ध करेगा? अच्छा, आप ये सोचो, ये कहते हैं ये गति को निरुद्ध कर देगा। गति को निरुद्ध करने का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हाँ, एक तो ये है, हाँ, जो आपकी सत्व गुण में वृद्धि हो रही थी, सावधानी से, जो सत्व गुण में वृद्धि हो रही थी, अब आप धमाक से रजोगुण की ओर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। सी, बुरा मत मानिएगा, बहुत ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति रजोगुणी होता है। रजोगुणी व्यक्ति एम्बिशियस है। मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं। इस समय आप प्रातःकाल सो के उठ के आए, अपनी साधना करके आए, तो इस समय जो आपका चित्त है वो कैसा है? शांत। इस समय प्रातःकाल आपसे कोई कहे कि चलो चाट खाते हैं, 5:30 बजे आपसे कोई कहे कि छोला भटूरा खाते हैं, तो आप कहोगे बेवकूफ, मूर्ख, ये इस समय कोई कहने की चीज है? क्यों बुरा लगा आपको? क्यों बुरा लगा आपको? क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ जो माइंड है वो कैसी है? सत्वगुणी। वही 2 बजे दोपहर में कहा जाए कि छोला भटूरा खाते हैं, व्हाई नॉट? चलो पिक्चर देख के आते हैं, व्हाई नॉट? अंतर क्या हुआ? आपकी स्टेट ऑफ माइंड। कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी गति निरुद्ध होती है। मैं इस संदर्भ में से कह रहा हूं, जो सत्व गुण की ओर वो आगे बढ़ रहा था, अब सत्व गुण से ना होकर वो रजोगुण की ओर धमाक से गिर जाता है। और जो व्यक्ति रजोगुण है, तो ये 2 बीमारियां उसके पास आएंगी, याद रख लेना। यदि रजोगुण में है तो मैं दावा करता हूं कि 2 चीजें तो जरूर आएंगी। नाउ द फर्स्ट, आवेश। आवेश, आवेश मतलब क्रोध, पक्का आएगा। रजोगुण का लक्षण ही यही है। और इसी के साथ साथ आपकी कामना भी क्या होगी? बढ़ेगी। काम क्रोधोद्भवम वेगम। यदि रजोगुण में गए, मैं ध्यान रखना किस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, गति निरोधकम। ये गति निरुद्ध करेगी किस संदर्भ में? जो सत्व गुण की ओर आपकी दिशा जा रही थी, अब सत्व गुण की ओर न जाके आप रजोगुण में गिरोगे, और रजोगुण में गिरेंगे तो ये 2 लक्षण जीवन में जरूर आएंगे। एक ये है, कामना में वृद्धि होएगी जरूर। नोट कर लो आप दिमाग में। सत्वगुण शांति की ओर लेके जाएगा, रजोगुण आपको चंचल बनाएगा। और जब कामना में वृद्धि होगी और कामना न पूरी हुई तो बोलिए ना, अच्छा कामना पूरी हो गई तो आप देखो ना, दोनों तरफ खाई। इधर पूरी कर दिया तो लोभ बढ़ा दिया, इधर पूरी नहीं किया तो क्रोध बढ़ा दिया। हु इज द मेन कल्प्रिट? दैट इज द रजोगुण। ये रजोगुण क्यों बढ़ गया? ये काम करने के कारण। और इसका दिखाता हूं आपको। तो पहला, ये आपकी गति को निरुद्ध कर देगा। दूसरा साइड इफेक्ट देख लीजिए, और आप भी इस बात से सहमत होंगे
कि कर्म करते करते व्यक्ति में कहीं ना कहीं कर्तृत्व भाव धीरे से बढ़ने लगता है। नहीं बढ़ता? आप किचन में काम करते हो, आप जरा देखना, और आपके अंदर साक्षात ही भाव पढ़ने वाला पढ़ लेगा, अगर मैं खाना ना बनाऊं, यदि मैं ये ना करूं, यदि मैं घर को ना देखूं, तो कोई देखने वाला यहाँ पर है नहीं। ये क्या बढ़ गया? मैं तो उल्टा कहता हूँ, 5 दिन हट के देखो आप, हट के तो देखो आप। अरे अच्छा, आप क्या सुबह सुबह ये बात कहना, वो मर जाता है तो काम नहीं होता क्या उसके बाद में? थोड़े दिन रहता है, फिर से दुकान चलने लगती है। इसका कोई अंत है क्या? ये तो आप थे तो आपने अपने आप को समझ रखा है कि मैं हूं इसलिए करने वाला हूं। आप हट के तो देखो। मुझे कभी लगता है राम जी थे तो भी दुनिया चल रही, राम जी चले गए तो भी दुनिया चल रही है, और अच्छी चल रही है। किस बात का घमंड आपको कि मैं हूं इसलिए चला रहा हूं? आप सोचो, पूज्य गुरुदेव थे तो भी चल रहा था, स्वामी तेजोमेन जी रहे तो भी चल रहा है, अभी दूसरे प्रमुख स्वरूपानंद जी हैं तो भी चल रहा है। ये चलता ही रहेगा। उसके बीच में किसी कड़ी को ये भान भी ना हुए। ये कर्म का स्वभाव है एक्चुअली में। इसलिए दूसरा जो गुण है जो आपकी गति को निरुद्ध करेगा वो ये है, मैं आपको अकर्ता भाव में ले जाना चाहता हूं कि आप करता नहीं हो। वेदांत आपको ये सिखाता है कि आप करता नहीं हो, आप करता नहीं हो, आप करता नहीं हो। और कर्म क्या सिखाता है? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। रजोगुण की वृद्धि अलग की, कर्तृत्व अलग से बढ़ाया। तीसरा, ये भी सटल है, मेरा जो चित्त पहले अंतर्मुखी था वो चित्त अब बहिर्मुखी बन गया। ले बड़ी, और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का आप देख लो, आप ट्राई कर लेना। आज उसकी परीक्षा बता दे रहा हूँ। माला लेना, ध्यान करने बैठना, और आप ये देखना कि आंख बंद करके कितनी देर बैठ सकते हो। आप करके देखना, या तो नींद का झोंका आएगा, या तो मन इधर उधर भाग जाएगा, या तो मन मोबाइल देखने लगेगा बीच में। एक टक सजाती वृत्ति ऐसी एक विषय पे टिक जाए और मुझे समय का भान ही ना रहे, और समझ जाओ आपकी अंतर्मुखता अच्छी है। 5 मिनट भी चित्त अंतर्मुखी नहीं होता। देखो, और अगर कर्म आपने किया, मैं कर्म करना, मैं सावधानी से करूं, बहुत ज्यादा कर्म किया, बहुत ज्यादा मतलब करुति महो दधौ। आपसे क्या बताऊं, ये प्रवचन भी व्यक्ति को बहिर्मुखी बना सकता है और ये प्रवचन भी व्यक्ति को अंतर्मुखी बना सकता है। सावधानी से, मैं तो अपने एरिया की बात कह रहा हूँ, और आप तो अब प्रवचन करने जा रही हैं बाहर, तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है। बहिर्मुखी इसलिए बना सकता है कि भिक्षा है, पैसा है, नाम है, यश है, सुख है, सुविधा है, तो व्यक्ति को लगता है ऐसे ही तो जीवन चलेगा। ऐसे चलेगा नहीं। जैसे जैसे ये शरीर बढ़ेगा ऐसे वैसे शरीर में विकार आने, आपकी वो वॉरेटरी नहीं रह जाएगी जो 10 साल पहले थी, जो वाणी वो नहीं रहेगी जो पहले थी, आपकी याददाश्त वो नहीं रहेगी जो पहले थी, और आपको ये बड़ा अच्छा लगने का, लाइमलाइट में आना, पेपर में फोटो छपना, लोगों से सम्मान मिलना, चित्त बहिर्मुखी बना देगा। इसी को इस दृष्टि से लिया जाए कि जो मुझे पढ़ाना है
उसके पढ़ाने के पहले मुझे 1 से 2 घंटे इस विषय पर एकांत में मनन करना है। सी जैसे मैं आपको ये सिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ, एक श्लोक ले लिया आपने, कृति महो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। बैठ गए आप अकेले में, अब सोचिए ना, उड़ान भरी है। अब देखो चित्त कितना गहरा तक आपका जा सकता है। कोई जरूरी नहीं वो आसन पे हो गए, वो लेटे लेटे भी हो सकता है, वो बैठे बैठे भी हो सकता है, वो सोचते सोचते कैसे भी हो सकता है, लेकिन चित्त कहाँ है? अंतर्मुखी। नौ फिर से इसको पॉइंट में गिनना। कैसे गति निरुद्ध करेगा? पहला, रजोगुण को बढ़ा देगा। दूसरा, कर्तृत्व को बढ़ा देगा। तीसरा, बहिर्मुखता को बढ़ा देगा। चौथा, जब ये सब होगा तो आपकी वासना में वृद्धि तो होके ही रहेगी। तो फंस गए अब आप काम से। हाँ, गति निरोधकम को हम कैसे रिकंसाइल करें? न कर्मणि अनारंभात्। हाँ, वो एक श्लोक है ना, न कर्मणि अनारंभात्। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अभी आते हैं, इसकी संगत लगाते हैं। यही प्रवचन रहता है हर बार मेरा, याद रखना। फिर मत बोलना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये इसकी संगति आगे लगाता हूँ। तो कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम, ये छूट गया। कर्म के जरिए से मिलने वाली कोई भी उपलब्धि नित्य कभी नहीं हो सकती। सी फिर से बोल रहा हूं, कर्म से मिलने वाली कोई भी उपलब्धि बोलूं, सिद्धि भी ज्यादा दिन नहीं रह सकती यदि कर्म से मिली हुई हो तो, और कृपा से मिली हुई हो तो जरूरत नहीं। देखते हैं ना, दोनों प्रकार की सिद्धियां हैं। ये डेली करना पड़ेगा, अच्छा ना किया तो सिद्धि गई। और एक कृपा है, नहीं किया तो भी सिद्धि विराजमान है। लेकिन एक चीज या जो मैं आपको कहना चाहता था, यदि कोई फल आपको तब मिल रहा है जब आपने कर्म किया है, मिल रहा है नो डाउट, लेकिन जैसे ही वो कर्म समाप्त करेंगे वैसे ही वो सिद्धि क्या हो गई? गई, वो फल गया। अच्छा, आपको उदाहरण देता हूं। जब तक वॉक करते रहते हैं तब तक शरीर कैसा रहता है? ठीक है ना? जब तक वॉक करते रहते हैं तब तक शरीर कैसा रहता है? ऐसा है, कंट्रोल में है, अच्छा चल रहा है, फुर्तीला है। जैसे ही वॉक छोड़ी आपने, वो शरीर क्या हो गया? ये किसका परिणाम है? देख लो आप, और बुरा मत मानना, और दिखाता हूं। इसको कोई गलत वे में मत ले, बस ध्यान रखना। जब तक धूप बत्ती दीप बत्ती दिखाई तब तक तो ठीक था, और जैसे ही धूप बत्ती दीप बत्ती को दिखाए हुए 2-3 घंटे हो गए, वैसे ही फिर से चित्त नाला उठे के उठे, जो पहले था वो अब है। जब प्राणायाम किया तब तक तो ठीक था, लेकिन व्हाट अबाउट 8 आवर्स? आफ्टर 8 आवर्स मेरी जो राग की समस्या है वो बनी हुई है, जो द्वेष की समस्या है वो बनी है, जो क्रोध की समस्या है वो बनी हुई है। किसके करने के बाद? प्राणायाम के करने के बाद में भी। लेकिन जब तक प्राणायाम करते हैं तब तक तो ठीक है, जब छोड़ा क्या बोले आपको? ये नियम है। इसलिए भगवान शिव ने बोला है फलम अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब
मतलब अगर आपके मन में आता हो तो खोज लो तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा एक भी फल बता दीजिए जो मिल गया तो अब जिंदगी भर रहेगा। एक चीज बता दीजिए, अच्छा कोई एक चीज बता दीजिए जो जिंदगी भर रहेगी और जिंदगी भर ही नहीं उसके बाद भी आपके साथ रहेगी। ये विद्या, ये विद्या भी चली जाएगी। बता दो जरा, कोई चीज है आपके नजर में? हाँ महाराज, अगर वो भी आपने छोड़ा, सुनना छोड़ा, वो जरूर है कि आपने उससे वो फल प्राप्त कर लिया, ब्रह्म बुद्धि, तो बन गया काम, उस पर आने वाला हूं। लेकिन कई बार, आप बुरा मत मानना, कई बार लोग 40 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, नाला उठे के उठे ही है, उल्टा और लोगों को घर में परेशान कर रहे हैं। क्या कहूँ, हम तो सत्संग प्रेमी, हम कई बार अपने इंदौर में बोलते हैं तो उनके हस्बैंड या उनके वाइफ कहते हैं स्वामी जी और कीजिए, थोड़ी तीर्थ यात्रा किया कीजिए, कैंप किया कीजिए, थोड़े दिन तो घर में शांति रहती है कम से कम। ले जाओ बोले आप इनको हरिद्वार ऋषिकेश कहीं। हम तो सोच रहे हैं सत्संग कर रहे हैं, वो तो घर में आफत मचा रहे हैं। ये भी है, ध्यान रखना, मैं आपको सच बता रहा हूं। कई बार स्पिरिचुअल व्यक्ति बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। सॉरी टू से, जितना हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं उतना जो हमारी पर्सनालिटी वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मैं देखा, सॉरी टू से। और वो पढ़े लिखों में ज्यादा दिख रही है। हर जगह टुन्न, एक दो लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, और आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। उतना ही मुझे लगता है क्रोध, उतना ही अहंकार और बढ़ता जा रहा है जितना हम पढ़ लिख रहे हैं। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी सही दिशा में नहीं जा रही है। फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ रहा है, गुस्सा तो बढ़ रहा है, एंगर तो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। व्यक्ति और अभिमान भी उड़ लेता है, आई एम द मेंबर ऑफ द चिन्मय मिशन। आरएसएस में यही चीज मैं बार बार कमी दिखाता हूं। जब वो भाई साहब करके प्रेशर दिलाते ना, तो उस भाई साहब में बहुत अहंकार होता है। भाई साहब आप जानते हैं मैं कौन? मैं संघ का सर्वो, मैं संघ का हुई हूं। मैं बोलता हूं इस भाषा में अहंकार नहीं दिख रहा है आपको? गुंडों की अलग भाषा है, आपकी अलग भाषा है, लेकिन दोनों में अहंकार भरा हुआ है। इसलिए सत्संग भी ध्यान रखना, अगर सही में सत्संग हो रहा है तो आप सुनेंगे कभी सत्संगत्वे निसंगत्वम। यदि सत्संग हो रहा है तो कहीं सत्संग के नाम पर सिर्फ कर्म ही बढ़ता चला जा रहा है, मंदिर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, शिव भी आ गए, राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, दे दुनिया पूरी खड़ी कर दी। ये क्या हो रहा है? मार्केट लगा रखी पूरी तुमने। आप पूजा स्थली तो देखो, कभी कभी मार्केट बनी पड़ी, पता नहीं किससे काम बन जाए, इसलिए हर बाबा को पकड़ के रखा है। ये सत्संग की निशानी नहीं जी। तो ये 2 श्लोक फिर से गुनगुना लीजिए, फिर तीसरे में आ जाता हूं एक साथ। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जडम्। कृतिमहो ददौ पतनकारणम् फलम् शाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। ये तो बोले महाराज क्या करें, आपने तो कर्म के बारे में ऐसी चीज बताई
कि अब तो कर्म से घृणा हो गई। अच्छा ये भी देखो, जो इन्होंने बोला वो भी मैं आपको बढ़ावा देने के लिए और श्लोक बोलता हूँ। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अरे बड़ा उपदेश सार पढ़ के आए हो तुम कर्म को छोड़ने की कोशिश करोगे। कर्म कहता है, उपदेश सार पढ़ के आए हो, कर्म को छोड़ोगे क्योंकि मोह दधो। वो कहता है माय डियर आई एम गिविंग यू अ चैलेंज। व्हाट चैलेंज? नहीं कश्चित क्षणम अपि, तुम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। क्या बातें करते हो छोड़ने की। सी चैलेंज है उसका, किसका? कर्म का। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी तुम बिना कर्म के नहीं रह सकते। जैसे इन्होंने करा, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो, जिसने कर्म किया ही नहीं वो नैष्कर्म की बातें क्या करता है। और यहाँ तो क्या कहा जा रहा है? कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इसके बीच का एक रास्ता निकाला। सांप भी मर जाए, हाँ, लाठी भी न टूटे। कर्म हो भी जावे, हाँ, कर्म हो भी जावे और कर्म का साइड इफेक्ट ना होए। सी बना बीच का रास्ता भाई। कर्म भी हो जावे और कर्म का साइड इफेक्ट भी ना होवे। बोले ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता है। बोले उसी का नाम कर्म योग है ना। कर्म योग क्या है? जब कृति महो ददो की साधना जिसने जी ली, साइड इफेक्ट देख लिए, गति निरोधकम फलम अशाश्वतम, वो व्यक्ति ऊब जाता है और फिर मुनि से पूछता है भगवान क्या करूं। तब भगवान बोलते हैं कर्म योग का रास्ता चुनो। ये है कर्म योग का रास्ता। कौन सा है? ईश्वरार्पितम निक्षया कृतम। देखो इसमें सबसे पहला पढ़ना, न इच्छया कृतम। कर्म इच्छा पूर्वक मत करना, फंस जाओगे। बोले हम तो इच्छा पूर्वक ही करेंगे। तुम्हारी इच्छा का भरोसा नहीं कि कब क्या इच्छा हो जाए तुम्हारी। देखो जी, सही बात है ना। आप अपनी इच्छा पर भरोसा कर सकते हो कि अच्छे की ही होगी सदैव, बुरे की भी हो सकती, तो क्या करोगे? हाँ ये बात तो सही है। इसलिए बोलते हैं ईश्वरार्पितम। कर्म करना जरूर करना, लेकिन स्वयं की इच्छा से मत करना। अच्छा तो किसकी इच्छा से करूं? ईश्वरार्पितम। ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करना। सी ये बन गया वाक्य। स्वयं की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करना। बोले महाराज ईश्वर की भी कोई इच्छा होती है? ईश्वर ने बताया है कि कैसे रहा जाए? अरे बोले महाराज क्यों नहीं बताया? क्या बताया है? बोले मोहि छल छिद्र कपट न भावा निर्मल मन जन सो मोहि। बोला तो है भगवान ने, जीने का तरीका भी बताया। मोहि छल छिद्र कपट न करना कभी। भूल से भी किसी से कपट मत करना, छिपाना नहीं, दुराव मत करना। और करोगे तो मेरे भगत नहीं रहोगे। आपका भगत कैसे बनूं? निर्मल मन। भगवान ने बताया तो है। श्लोक बोला आपको ईश्वरार्पितम।
कर्म को ईश्वर को अर्पित करके किया जावे। ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम। जब ऐसा होएगा, जब होएगा तो क्या होगा? बोले चित्त शोधकम। जो बीमारी लगी थी वहां पे, अभी बीमारी यहाँ दूर हो गई, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। हो गया तो पहचान, कोई सिम्टम, पैरामीटर, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जो चित्त शुद्ध हो गया, उसी शुद्ध चित्त से तुम अब मुक्ति के रास्ते पर भी जा सकते हो। वही तुम्हारा साथी बनेगा, वही तुम्हारा कंपेनियन बनेगा, वही तुम्हारा पार्टनर बनेगा। कौन? जो तुम्हारा शुद्ध किया हुआ क्या है? चित्त है। इसलिए चित्त शोधकम, चित्त का शोधन करता है। मुक्ति साधकम, और मुक्ति में साधन बनता है, मुक्ति का साधन बनता है। कौन? ईश्वर के लिए किया गया कर्म। स्पष्ट हो गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।